नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मासिक राशिफल। यह वीडियो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के लिए है, जिसमें हम चर्चा करेंगे करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों पर। अन्य राशियों की जानकारी के लिए आप इस माह का मासिक राशिफल पार्ट 2 भी जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि का मासिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का महीना एक आसान महीना होने की संभावना है। इस दौरान ग्रहों का गोचर आपके साहस और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने वाले हैं। आप साहसपूर्वक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ही अपने कार्यों के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा होगा, जो आपको बोल्ड बना सकता है और कभी कभी आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इस समय ग्रह आपको अच्छा लाभ का आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और आपके करियर को बढ़ावा देंगे। यदि आप ईमानदारी से दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। काम करने वाले पेशेवर जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है, परंतु आपको भी कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रह सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा खान पान, व्यायाम करना और पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता होगी। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रहों का आपके कम्युनिकेशन पर अनुकूल यानी कि फेवरेबल प्रभाव आपके प्रेम जीवन और विवाहित जीवन को और अच्छा कर देगा। इस दौरान आप बहुत रोमांटिक और स्वीट रहेंगे और आप अपने प्रेमी या जीवन साथी को इम्प्रेस भी करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा होने की संभावना है। आप अपने जीवन के कई पहलुओं जैसे करियर, रिलेशनशिप, स्वास्थ्य और धन संपत्ति में सकारात्मक विकास देखेंगे। ये सब ग्रहों की गोचर में अनुकूल स्थिति से संभव होगा। यह आपके सेल्फ डेवलपमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस महीने आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। कुछ जातकों के मामलों में एक फॉरेन कंपनी में नौकरी करने या एक फॉरेन जॉब करने की संभावनाएं बन रही हैं, या फिर आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ बिजनेस डील भी कर सकते हैं। वृषभ राशि के कई जातक इस महीने में आध्यात्मिकता की ओर रुख कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपके भाग्य में कई सकारात्मक चीजें सामने आ सकती हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि के कुछ जातक इस अवधि के दौरान खुद को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। कुछ वृषभ राशि के जातक काम के सिलसिले में विदेश यात्रा और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। ग्रहों के अनुकूल प्रभाव के कारण इस दौरान आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही आप उन्हें खुश करने के लिए धन भी खर्च करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए रिश्तों को बेहतर बनाने का यह एक अच्छा समय है, अगर रिश्ते आप समझते हैं इतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए रिलेशनशिप में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए कोई भी कठोर शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग ना करें। इस महीने आपका ध्यान अपने परिवार और दोस्तों की तरफ भी रहेगा। आप दोस्तों के साथ कुछ समय सोशलाइजिंग में बिताएंगे। यदि आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस में बेहतर स्थिरता और विकास देखेंगे। कुछ बिजनेस पार्टनर्स को आप पसंद करेंगे, जबकि कुछ बिजनेस पार्टनर आपको नापसंद करके आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। इस महीने कुछ छोटे मोटे स्वास्थ्य मुद्दे सामने आ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप बहुत तनाव में ना आए और तनाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से ध्यान यानी कि मेडिटेशन जरूर करें।
इस अवधि में वृषभ राशि के विद्यार्थियों को बेहतर भाग्य का साथ मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस महीने उनके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक अधिक और नकारात्मक कम परिणाम देखने की संभावना है, यानी कि मोर पॉजिटिव एंड लेस नेगेटिव। आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर से संकेत मिल रहा है कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में जल्द ही कुछ बदलाव होंगे और आपके स्वास्थ्य और धन को लेकर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको कलात्मक चीजों में और कलात्मक शौक में अधिक दिलचस्पी हो सकती है और आराम भरा जीवन पाने के आप बहुत इच्छुक हो सकते हैं। इस महीने आपकी लव लाइफ और घरेलू जीवन में कुछ मुद्दों के संकेत दिख रहे हैं। देखिए, आप पहले से ही सावधान रहें और आप अपने जीवन साथी, प्रेमी और परिवार के सदस्यों आदि के साथ किसी भी तरह की बहस करने से बचें। इसलिए आपको जिम्मेदारी से आगे बढ़ना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स यानी कि अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। ये लाभ आपके काम से संबंधित हो सकते हैं या फिर परिवार से उपहार के रूप में संपत्ति आदि मिलना हो सकता है। इस महीने आपको धन से संबंधित मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको बचत करने और धन कमाने के बारे में किसी प्रोफेशनल से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके कार्यस्थल में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ आपके पक्ष में रहेंगी और कुछ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित होना है और कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए काम करना है। आप अपने कौशल यानी कि स्किल या बेहतर दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड के कारण अपने बॉस या क्लाइंट से एप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं तो पार्टनरशिप या बिजनेस वेंचर इस महीने आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, खास तौर से यदि आप विदेश में कोई बिजनेस डील्स करते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में इस महीने आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपका स्वास्थ्य इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव देखने जा रहा है, इसलिए आपके लिए सलाह है कि आप तनाव में आने की कोशिश ना करें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग और मेडिटेशन करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष की जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह पा सकते हैं। आइए इस वीडियो की अन्य 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत अच्छी ही दिख रही है और आप बहुत ही कुशल तरीके से अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करेंगे। आपकी कुंडली में मंगल आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे और शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि 6 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव पर एक लाभकारी दृष्टि डालेंगे। तभी से आपके परिवार का वातावरण में कुछ सकारात्मक परिवर्तनों से गुजरेगा और मंगल का भी 14 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करने से आपके परिवार में सुख और शांति बढ़ेगी। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जब आप किसी को अपने दिल की गहराई से प्यार करते हैं और बदले में उससे भी उसी तरह की उम्मीद करते हैं, जब ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत आसानी से परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए इस महीने कुछ भी बोलते समय आपको अपने शब्दों पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां तक आपके प्रेम संबंधों का सवाल है, आपकी कुंडली में
केतु पंचम भाव में बैठे हैं और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति आपके आनंद में अड़चने का कारण बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने आपको कुछ उतार चढ़ाव होंगे, इसलिए तैयार रहे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपनी आय में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। इस महीने बृहस्पति जी का गोचर अष्टम भाव में होने से आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि इस दौरान केतु जी भी पंचम भाव में स्थित होंगे। आपके लिए आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय रहेगा। कर्क राशि के जो विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपकी इस मनोकामना को भी पूर्ण कर सकता है। इस महीने आपकी समझदारी आपके जीवन में चमत्कार कर देगी और आपको बेहतर संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आपको इसका लाभ भी मिलेगा। हालांकि आप अभी भी कुछ समय के लिए दबाव और मानसिक तनाव में रह सकते हैं। आपको इस दबाव से बचना होगा और इसे अपने ऊपर हावी नहीं रहने देना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना आपके पेशेवर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके दशम भाव में राहु और मंगल मौजूद रहेंगे। उदाहरण के लिए यह योग यानी कि कॉम्बिनेशन कुछ सिंह राशि के जातकों के लिए नौकरी से संबंधित मामलों में समस्याएं ला सकता है। कार्यक्षेत्र पर कुछ गर्म बहस होने की संभावना है, इसलिए आप शांत और अनप्रोवोक्ड बने रहने का संकल्प लें। इससे आपको कम से कम कुछ समस्याओं से बचने में तो जरूर मदद मिलेगी। यदि आप कुछ ऐसी संभावना के लिए पहले से ही सावधान नहीं होते हैं, तो आप किसी तरह के विवाद में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने पेशेवर जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत ही सावधान रहें। सिंह राशि के जातकों को महीने की शुरुआत से ही स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में बृहस्पति जी और शनि जी का कंजंक्शन यानी कि युक्ति है और बुध, शुक्र और सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको पौष्टिक भोजन करने, व्यायाम करने और मानसिक शांति की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। इस महीने जब सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आप एक समृद्ध और खुशहाल समय का अनुभव करेंगे। समाज में आपकी प्रसिद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 14 अप्रैल से सिंह राशि के बिजनेस ओनर्स को लक फैक्टर में सुधार देखने को मिलेगा और उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ प्राप्त करने की अच्छी संभावना भी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीने के शुरुआत के दिन कमजोर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस समय बृहस्पति और शनि षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र, बुध और सूर्य आपके अष्टम भाव में होंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके लिए कई तरह से वित्तीय नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए इस समय धन का निवेश करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि आप कुछ समय रुक जाएं। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगेगा। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 14 अप्रैल के बाद स्थितियों में काफी सुधार होगा और सितारे आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। प्रेम से संबंधित मामलों के लिए इस समय की शुरुआत कुछ नाजुक होगी, लेकिन यहां भी आपको 14 अप्रैल से कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। अप्रैल के महीने के दौरान कन्या राशि के जातकों को कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए यह सलाह रहेगी कि महीने की शुरुआत में कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लें, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार के प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल परिणाम का सामना न करना पड़े। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके लिए पदोन्नति पाने की संभावना काफी मजबूत होगी। इसलिए आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी तरक्की की संभावना खतरे में पड़ जाए।
यदि आप स्वयं के व्यवसाय में हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों में और अधिक सुधार होगा, जो आपको व्यवसाय को आगे ले जाने में मदद करेगा। यह महीना बिजनेस ओनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और उन्हें अपनी व्यवसायिक गतिविधियों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। काम के सिलसिलों में आपका विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे और प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। हालांकि दोस्तों के साथ ये समय थोड़ा गड़बड़ वाला हो सकता है, इसलिए यदि आपको कोई ऐसी संभावना दिखती है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आपको अच्छे दोस्तों को खोने से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ बहस और टकरार से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को लंबी यात्राओं के लिए योजना बनाने के प्रति सावधान रहना चाहिए और यदि संभव हो तो कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा को स्थगित ही कर देना चाहिए। अप्रैल का महीना प्रेम से संबंधित मामलों के लिए अच्छा ही रहेगा। कम से कम महीने की शुरुआत के दौरान आप अपने प्रिय के साथ संबंध मजबूत करने में सक्षम होंगे और दोनों में एक दूसरों के प्रति प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट की भावना भी होगी। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित रहेंगे। हालांकि मध्य महीने के बाद आपको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास करना चाहिए और परीक्षा के दौरान पर्याप्त आत्मविश्वास होना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंध में कन्या राशि के जातक इस महीने की 14 तारीख के बाद की अवधि कुछ प्रतिकूल पा सकते हैं। तो यह था आपकी राशि का इस महीने का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।